सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाई थी, ये स्टोरी आपको कहानी बताई थी और बोली थी कि इसका स्टोरी बनाना और नोटबुक में लिखना। तो ये आप कर लिए होंगे। आज हम सीखेंगे पेज नंबर 2 अभ्यास। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है, वो आपको करना है। तो एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो यहाँ पे चित्र जो बना है उसके हिसाब से सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपको चित्र को देखना है और इसका आंसर लिखना है आपको। तो फर्स्ट है, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है। इस चित्र पाठ में यानी कि यहाँ पे जो अभी हम चित्र देखे थे, इसमें कौन से पशु की बात की गई थी वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कौन सा पशु था? हिरन था ना। तो इसका आंसर है, इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है आपके हिसाब से, आप जो पशु को देखे होंगे उसका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सब आप देखे होंगे, इन सब का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर थर्ड है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। जंगल में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर, ये सब जानवर देखने को मिलते हैं। इसका आंसर होगा, आप लिख लेना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। चित्र पाठ के आधार पर जो आगे हम लोग चित्र देखे हैं उसके आधार पर शब्दों की सूची बनानी है, मतलब लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाते हैं ना हम लोग, कहीं जाते हैं सब्जी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इसको देखकर इसका सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या क्या है, इस चित्र में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, ये शिकारी, ये लिख सकते हैं। फिर क्या है, हिरनी। फिर ये क्या है, ये पूरा क्या है, जंगल। तो जंगल भी इसमें आएगा सूची में। फिर बंदूक, ये शिकारी के हाथ में क्या है, बंदूक, वो भी आएगा। फिर शिकारी क्या करता है, निशाना लगाता है, तो ये भी सूची में आएगा, ठीक है। फिर वो बंदूक से क्या करता है, गोली चलाता है, तो गोली भी है, ये सूची में आ जाएगा। फिर गोली कहाँ पे लगता है, टांग में लगता है हिरनी के, तो ये टांग भी आएगा सूची में, ठीक है। फिर सावक कौन था, हिरनी का छोटा बच्चा था, वो भी आएगा। फिर पशु हिरनी क्या है, पशु है, तो वो भी आएगा। और वो शिकारी उसको कहाँ लेके जाता है, तो अस्पताल में, तो ये भी सूची में आएगा। इस तरह से आपका ये सूची तैयार हो जाएगा। जैसे शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, सावक, आंसू, पशु, अस्पताल, ये सब आपका एक सूची बनकर तैयार हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, चित्र पाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। यानी कि हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में जो सारे नाम लिखे थे उन सब नाम का सूची जो बनाए थे, उन सूची को लेकर हमको वाक्य बनाना है। जैसे कि शिकारी, तो शिकारी क्या है, एक दयालु शिकारी था, ये एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से दूसरा सूची में था दयालु, यहाँ दयालु है, तो इसका भी हमको वाक्य बनाना है। तो इसका होगा, सविता दयालु लड़की है। सविता, गीता, राम, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर है हिरनी, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है या दौड़ रही थी। इसी तरह से जो भी आपका ये लिस्ट बना था, सूची बना था, उन सब का आपको वाक्य बनाना है, ये फिफ्थ क्वेश्चन में, ओके। फिर क्वेश्चन 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बताइए। उदाहरण,
उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे कि पहले क्वेश्चन है उसी तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो पहला चित्र हमको यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो पहला चित्र ये है, इसमें हिरनी क्या कर रही है, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है, तो ये उसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। थर्ड है, हिरनी देखने में कैसी है। हिरनी देखने में मोटी ताजी है। फिर फोर्थ है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। फिफ्थ होगा, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। आप देखे थे ना, गया था लेने के लिए, वो होगा। फिर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। ये आंसर होगा 6 का। 7 का है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों। तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया था, और क्यों ले गया था, उसकी इलाज कराने के लिए लेके गया था। फिर शिकारी हिरनी को, ये हो गया। अब शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयालुपूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर हिरनी को, शिकारी को दुख हुआ था। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। वर्ण यहाँ पे जो दिया है ट, ड, म, भ, इसके आधार पर आपको अलग अलग शब्द बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है ख से क्या क्या बन सकता है। तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना। इसी तरह से ट का बनाना है। तो ट से क्या बनेगा, टक, टका, टकना, टमटम, टमाटर, ये सब कुछ बनेगा, लिख सकते हो। फिर ड से क्या होगा, डकार, डकैती, डग, डगमग, ये सब लिख सकते हैं। फिर म से मकड़ी, मकर, मधुर, इसमें होगा। फिर भ में होगा भगत, भगदर, भगवा और भगोरा। इस तरह से आप अपने मर्जी से भी कुछ भी यहाँ पे शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 3, स्वाध्याय। क्वेश्चन 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है, यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया था। ओके, फिर क्वेश्चन 2 है, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। देखिए 2 चित्र है। फर्स्ट चित्र में है, क्या है ये, आप देखो फर्स्ट चित्र, आप अपने बुक में भी देखना। इस तरह से 2 चित्र दिया है इसमें, ठीक है। ये पहला चित्र जो है इसमें क्या है, ये 2 हंस है और एक कछुआ है। ये दोनों, इन दोनों के बारे में ही ये कहानी इसमें दिया गया है। लेकिन इसमें ये है कि इसका स्टोरी कहानी इस तरह से है कि एक बार आप सुन लो, फिर ये कहानी लिख लेना आप अपने नोटबुक में। ओके, तो इसका कहानी का शीर्षक होगा बातूनी कछुआ, मतलब कि बहुत बोलने वाला कछुआ। होता क्या है, बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट हो सकता है। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो मुसीबत में भी फंस जाता है। तो यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देता है। इस कहानी को देखने से को पढ़ने से हमको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसकी सीख देता है, ठीक है। तो इसका स्टोरी हम शुरू करते हैं। कहानी, एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र थे। देखिए ये 2 हंस और एक ये क्या है, कछुआ, ये दोनों अच्छे मित्र थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई।
तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ लिया। फिर बीच का भाग कछुए के मुंह में पकड़ा लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलने से लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। ये दोनों इसको बोला। फिर दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों ने देखकर कछुए से चुप न रहा गया। इस तरह से जब ये कछुआ सबको देखा तो चुप नहीं रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। इस तरह से वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके मुंह से ये लकड़ी छूट गया जमीन पे गिर के और मर गया। तो इस तरह से कभी कभी जो ज़्यादा बोलता है उसके लिए भी बहुत खतरा होता है, इसलिए बहुत भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब सेकंड दूसरा चित्र है। ये कहानी तो आपको बहुत पहले आप देखे होंगे, सुने होंगे, आपकी मम्मी सुनाई होगी, वो स्टोरी है। ये आपको ये 3rd स्टैंडर्ड में भी एक स्टोरी था इसका, वो भी आप सीखे होंगे। जैसे इसमें था एक कौवा था जो बहुत प्यासा था और वो पानी की तलाश में इधर उधर जा रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई देता है। वहाँ जाकर देखता है तो उसमें पानी बहुत नीचे होता है। तो वो उसमें सोचता है कि कैसे इस पानी को ऊपर लाया जाए, और इस तरह से उसको इधर उधर देखने के बाद थोड़े कंकड़ दिखाई देता है और वो उसमें डालना शुरू कर देता है और फिर पानी ऊपर आ जाता है मटके में और वो पानी पीकर चला जाता है और इस तरह से कौवे का प्यास भी बुझ जाता है। तो ये कहानी है। तो ये दोनों कहानी को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ये वाली कहानी, लेकिन ये कहानी आप होमवर्क में करिए, ये भी अच्छा कहानी है, ठीक है, ये आप होमवर्क में करना। ओके, पेज नंबर 4 ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पेज नंबर 5 करेंगे। ओके, बाय। नेक्स्ट पेज नंबर 4, यहाँ ये स्टोरी भी अभी हम कर ही लेते हैं। ओके, तो इसमें है क्वेश्चन 3 में कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। कौवा और लोमड़ी का कहानी इस चित्र को देखकर बनाना है। जैसा कि हमारा ये लेसन का नाम ही था, क्या नाम था, चित्रपाठ, यानी कि चित्र को देखकर कहानी बनाना। इसलिए इसमें बहुत सारा चित्र दिया है, उन सब का कहानी आपको बनाना है। तो अब ये कौवा वाला बनाना है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, कौवा के मुंह में रोटी है। तो अब इसका कहानी है, इसका कहानी है कि एक बार एक कौवा कौवा को एक रोटी मिला तो वो रोटी लेकर एक पेड़ के डाल पर आकर बैठ गया। उसी समय एक लोमड़ी भी वहाँ पर आता है, पेड़ के नीचे आता है, और इस लोमड़ी का नज़र, मतलब ये तीसरा पिक्चर में देखो, यहाँ पे इस लोमड़ी का नज़र इस पे पड़ता है, एक कौवे पर, और वो कौवा के मुंह में रोटी देखता है। तो फिर ये लोमड़ी क्या करता है, ये लोमड़ी चालाकी करता है और बोलता है कि कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। उसको ऐसा लगता है, ऐसा बोलेंगे तो कौवा गाना गाने के लिए मुंह खोलेगा और उसके मुंह से रोटी गिर जाएगा और वो रोटी खा लेगा। इस तरह से इसको बोलता है। लेकिन कौवा बहुत समझदार और तेज था, तो वो कौवा क्या करता है, रोटी को अपने पैर के पंजे में दबा लेता है और गाने लगता है। तो इस तरह से कौवा का रोटी भी रह जाता है। और ये जो था लोमड़ी, यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा ये सोचने लगा। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलने लगी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा लिया, और इस तरह से यहाँ पे देखिए, कौवा जो था मज़े से रोटी खा लिया। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें
गुमराह नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर हमारी कोई झूठी तारीफ करे तो हमको उसके बातों में कभी मत नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि और समझदारी से काम करना चाहिए। तो ये स्टोरी भी आपको लिखना है आपके नोटबुक में। ओके, अब पेज नंबर 5, नेक्स्ट पेज नंबर 5 में यहाँ क्वेश्चन 4 है। प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? आप जो अभी चित्र देखे, कहानी देखे, उसमें आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों लगी, ये इसका आंसर यहाँ पे आपको अपने मन से लिखना है। फिर क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे जितना भी शब्द दिया है इसका विरोधी ढूंढना है यहाँ से, ठीक है। तो दयालु का क्या होगा? निर्दयी, यहाँ निर्दयी है, ये निर्दयी होगा। फिर बहुत का थोड़ा, स्वस्थ का अस्वस्थ, फिर क्या है? खुश का क्या होगा? नाखुश कहाँ पे है? यहाँ है, नाखुश। फिर जन्म का मरण, बुराई का भलाई। तो इस तरह से विरोधी दिया है, ये आपको लिखना है आपके नोटबुक में, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन 6, यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो उदाहरण दिया है यहाँ, थोड़ी देर बाद हमें राम और श्याम मिले। तो राम और व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, तो राम और श्याम दोनों संज्ञा हो गया, अंडरलाइन इसके नीचे किए। फिर पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। 5 बजे तक किसकी चलने वाली थी? तो पूजन की परीक्षा चलने वाली थी, ये दोनों संज्ञा हुआ। ओके, फिर क्वेश्चन 2 है, जब अंबाजी जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे? अंबाजी जा रहे थे, इसलिए संज्ञा होगा। थर्ड में, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। कौन सा फूल पसंद है? गुलाब का फूल पसंद है, इसलिए ये दोनों संज्ञा हुआ। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय, किसकी चढ़ाई? हिमालय की, और क्या? चढ़ाई, इसलिए ये दोनों संज्ञा हुआ। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। आज कौन पी गई? तो बिल्ली क्या पी? दूध, इसलिए ये दोनों संज्ञा हुआ। तो इस तरह से आपका ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 7 में है, अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। अब ये चर्चा करना है, यानी कि आपको खुद से अपना स्टोरी, कहानी बनाना है और लिखना है, या आपस में फ्रेंड के साथ या मम्मी पापा के साथ बातें करके उसका चर्चा करना है, ठीक है। तो आपका ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। ओके।